हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टाइपिंग स्टूडेंट मुरैना में। आज की डिक्टेशन है 45 WPM। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। अनस्टार्ट। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रदेश की सबसे अधिक वन संपदा हमारे प्रदेश में मौजूद है। यह प्रदेश बहुत भाग्यशाली है। मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ, जब से देश में वन संरक्षण अधिनियम लागू हुआ है, उससे हमारे हाथ बांध दिए गए हैं। अगर हमें सड़क बनानी होगी, उसकी मंजूरी वन संरक्षण अधिनियम के तहत केंद्र सरकार से लेना पड़ेगी। यदि बिजली की लाइन डालना है तो भी केंद्र सरकार से मंजूरी की जरूरत पड़ेगी। यह हमारी राज्य परस्पर संधि होने के बाद भी अधिकारों का जो केंद्रीकरण केंद्र में हुआ है, उसके बारे में हमें जरूर पुनर्विचार करना पड़ेगा। आज भी हम यही चाहते हैं और आप भी यही चाहते हैं। हमारा भी रास्ता एक है, आपकी भी मंजिल एक है, मकसद एक है। उद्देश्य सिर्फ वन संपदा की सुरक्षा के बारे में है। आपका प्रेम संपदा के प्रति है तो हमारा भी उससे बहुत प्रेम है। संसद उसके बारे में निर्णय कर सकती है, लेकिन हमारी विधानसभा भी निर्णय कर सकती है। केंद्र सरकार को अपने थोड़े थोड़े अधिकार राज्य सरकारों के बीच बांट देना चाहिए, तभी जाकर हम अपनी वन संपदाओं को और अधिक साधन संपन्न बना पाएंगे। मैं इस संबंध में एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा, जो बिजली उत्पादन के बारे में है। बिजली उत्पादन के मामले में केंद्र सरकार ने जो नीति
अपना रखी है, हम कदम पर उसमें नीति विषयक परिवर्तन होते चले गए हैं। मैं केंद्र सरकार का विरोध नहीं कर रहा हूं, परिवर्तन की बात कह रहा हूं, नीतियों की बात कर रहा हूं। नीतियां परिवर्तित नहीं की गई तो अब क्या हर चीज के लिए हमें दिल्ली जाना पड़ेगा? अगर सिंचाई योजना की अनुमति चाहिए, वह भी केंद्र से मिलेगी। पैरास्टाट अध्यक्ष महोदय, मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि आज आवश्यकता इस बात की है कि इस प्रदेश की सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा अधिक दे देना चाहिए। सरकार या कमिश्नर में इस बात पर बहुत विचार विमर्श हुआ। कहने को चर्चा बहुत हो चुकी है, लेकिन प्रांतों को बहुत दिन बाद अधिक से अधिक अधिकार मिले। हम लोगों को इस मुद्दे पर बहस होनी चाहिए। इस विषय में चर्चा होनी चाहिए। हमारी भूमि बहुत ज़्यादा उपजाऊ है। हमारे पास बहुमूल्य नदियां हैं, पानी है। इसलिए हम प्रकृति के बहुत धनी हैं। हमारे बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहां नदियां होते हुए भी आज तक उनका सही रूप से हम दोहन नहीं कर पा रहे हैं। आज हमारे प्रदेश में लगभग 6,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं मंजूर पड़ी हुई हैं। यदि हम 6,000 करोड़ रुपए की सभी परियोजनाओं पर काम कराना चाहें तो एक साल में जो मूल्य वृद्धि उस परियोजना में हो जाती है, इसलिए मुश्किल से
हम अपना बजट 350-400 करोड़ रुपए का दे पाते हैं। विराम। ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें।